अच्छा, तो हम एक नई एक्टिविटी करते हैं इसमें। इसका अगर मैंने पासवर्ड चेंज करना, जैसे मैंने एक वहाँ पे पासवर्ड रखा था, लेट्स से मैं अगर उसको चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ? एनी गेस? सर सर यूजर मैनेज में जाके। मैनेज में। ठीक है। तो सिंपलेस्ट वे मेरे पास क्या है, मैं इस मशीन के स्टार्ट पे राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पर मेरे पास यूजर मैनेजमेंट का है, कंप्यूटर मैनेजमेंट, और यहाँ पर लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स, इसमें यूजर्स होते हैं मेरे पास, और यहाँ पर मेरे पास ये माई एडमिन के नाम से यूजर आ रहा है। इसमें राइट क्लिक करूंगा, सेट पासवर्ड, प्रोसीड, और जो मैं इसको पासवर्ड देना चाह रहा हूँ, अब यहाँ पे आप जो मर्जी पासवर्ड रखें, वो कम्प्लेक्सिटी का इशू आपको नहीं आएगा। ठीक है। लेट्स से मैं एक सिंपल सा इसको पासवर्ड रख देता हूँ और मैं इसको ओके कर देता हूँ। डज नॉट मीट माई गुडनेस, इन्होंने यहाँ पे भी अप्लाई की हुई है। सर नहीं, ये आएगा चेंज करने। अप्लाई, क्योंकि ये सर्वर हम्म। मशीन है, ये सादी मशीन नहीं नहीं नहीं, है। नहीं नहीं नहीं, नहीं सर, पहले नहीं इसकी होता था, इसकी लोकल इन्होंने पॉलिसी में इम्प्लीमेंट कर जाके दिया। चेंज कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा सर। हाँ, वो तो पता है। तो एनीवेज, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इसी तरह से। और क्या वे हो सकता है इसको चेंज करने का? फॉर एग्जांपल, आप ये भूल गए पासवर्ड यहाँ पे, फिर क्या करेंगे? और एक और इसकी डिफ़ॉल्ट पॉलिसी है मशीन की, वो क्या है कि आफ्टर 30 days पासवर्ड विल एक्सपायर। आपको कोई मैसेज नहीं प्रॉम्प्ट होगा, कोई कुछ नहीं होगा, आफ्टर 30 days उसने आपका पासवर्ड एक्सपायर कर देना है। अब आप कैसे करें, एक्सेस करेंगे अपनी मशीन को? अभी एक्सेसिबल नहीं रही, ये मैंने क्रॉस कर दिया, क्लोज कर दिया। तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने आपको ऑप्शन प्रोवाइड की हुई है, आई थिंक वो हेल्प में जाके होगी, ये रीसेट पासवर्ड की। ठीक है, हेल्प के अंदर ही रीसेट पासवर्ड की ऑप्शन है। इन केस अगर आपका पासवर्ड नहीं लग रहा, तो एक्सपायर हो गया ऑटोमेटिकली, फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आएंगे रीसेट पासवर्ड में। रीसेट पासवर्ड में आएंगे तो ये आपको टू डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है, एक रीसेट पासवर्ड की दे रहा है और रीसेट कॉन्फ़िगरेशन ओनली की दे रहा है। ऑटोमेटिकली वो आपको यहाँ पर यूज़र नेम दे रहा है, माई एडमिन, ये यूज़र आपने क्रिएट किया था, और इसको आप जो भी पासवर्ड नया रखना चाह रहे हैं रख लिए यहाँ पर, और उसको अपडेट कर दें। ठीक है, तो आपका इशू रिजॉल्व। और इन केस लेट से मैं यहाँ पर कोई और नेम देता हूँ, मैं एडमिन की जगह मैं दे देता हूँ लेट से उस्मान। मैंने एक ये यूज़र नेम दे दिया और मैं इसको एक पासवर्ड दे रहा हूँ, और मैं इसको अपडेट करता हूँ, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर एक नया यूज़र क्रिएट करेगा उस्मान के नाम का। अब ये क्रिएट कर रहा है, जैसे क्रिएट करेगा ये हमें यहाँ पर नोटिफाई कर देगा कि ये काम हो गया हमारा। और फिर मैं अपने इस यूज़र के थ्रू भी इस मशीन को कनेक्ट कर सकता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअल में दो यूज़र्स क्रिएट हो गए। रिक्वेस्ट सक्सीडेड आ गया है, इट मीन उसने इसको सक्सेसफुली डन कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से RDP करता हूँ, और ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पे IP होगा, मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। तो अब मैं इसके साथ नहीं जा रहा हूँ, मैं डिफरेंट यूज़र के साथ आए। तो मैंने यूज़र नेम दिया था उस्मान, और उसका जो मैंने पासवर्ड दिया वो मैं यहाँ पे देता हूँ, और इसको मैं ओके करता हूँ। तो ये देखें, मुझे कनेक्ट करने दे रहा है, ये मेरी
वर्चुअल मशीन कनेक्ट हो गई। तो इन केस जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या होता है, आफ्टर 30 डेज आपका ऑटोमेटिकली पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा। तो वहाँ पे अगर प्रोडक्शन में बैठे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सिंपल आपने रीसेट पासवर्ड में आना है और उसका नया पासवर्ड सेटअप कर देना है। तो सर ये उस्मान एक यूजर क्रिएट हुआ और उसका पासवर्ड हो गया, वो जो हमारा माई एडमिन था उसका भी ऑटोमेटिकली यही पासवर्ड हो जाएगा या उसका सेम नहीं, रहेगा या ब्लॉक उसका रहेगा? वही रहेगा जो था, जो उसका ओल्ड अच्छा, पासवर्ड था वही रहेगा। सही है ये सही जाहिर है है। अलग यूज़र है। ये हम यहाँ पर आ जाते हैं लेट से कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में, और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, यूजर्स में आते हैं। तो ये देखें उस्मान आपका यहाँ पर ऐड हो गया। अब ये देखें हाँ दोनों में डिफरेंस क्या है। एक उस्मान यूजर क्या है, है, एक बिल्टन सिंपल यूजर है। एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ वो सिंपल यूजर है, ये क्या है आपका, एडमिन यूजर है। एडमिन है। ठीक है, जो पहला अकाउंट यहाँ पे क्रिएट होगा ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ योर वर्चुअल मशीन, वो क्या होगा आपका, एडमिन यूजर क्रिएट होगा। और उसके बाद अगर आप कोई क्रिएट करेंगे वो क्या होगा, आपका एक नॉर्मल यूजर होगा। तो सर इस सर ये तरह जो के यहाँ पर हम उस्मान अगर ये आप जो क्रिएट हुआ है ये माई एडमिन का पासवर्ड चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं वो नहीं कर सिंपल सकता, यूजर वो है ना, एडमिन नहीं। एडमिन बट जो होगा वो कर सकेगा ना। सर हम मुख्तलिफ यूज़र इस तरह बना सकते हैं जिस तरह उस्मान अभी आपने बनाया है। हाँ, वहाँ से पोर्टल से बना सकते हैं या यहाँ से भी आप बना सकते हैं। बट और यहाँ इसकी पे चूंकि मैं उस्मान से लॉगिन हूँ, तो हो सकता है वो मुझे ना बनाने दे, ट्राई करके देख लेते। नहीं बनाने देगा वो, ठीक है। लेट्स से मैं अफजाल बनाता हूँ। तो सर इसका मतलब ये कि इसको एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स तो किसी को भी नहीं होंगे फिर, तो जब तक ये माई एडमिन का पासवर्ड नहीं मिलेगा। हाँ, जो एडमिन है वो अगर इसको एडमिन ग्रुप में ऐड कर देता तो एडमिन राइट्स आ जाएंगे इसके पास। लेकिन सर एडमिन का पासवर्ड तो बंदा भूल चुका, अब उसको नहीं वो, जो दूसरा यूजर बना नहीं है नहीं वो नहीं उसको एडमिन कैसे बनाएगा? नहीं नहीं नहीं, आप ना कंफ्यूज हो। मैंने आपको बताया है कि आप वहाँ से सिर्फ सिर्फ पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड सिनेरियो मैंने आपको बताया कि आप एक नया यूज़र भी क्रिएट कर सकते हैं। दोनों को मिक्स ना करें। नहीं सर मैं दोनों को मिक्स नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ कि माई एडमिन का पासवर्ड फॉरगेट हो गया, हमें पता नहीं कि उसका पासवर्ड क्या था। जी, अब ये तो उसने यूजर भी क्रिएट कर दिया, हालांकि इसको यूजर क्रिएट नहीं करना चाहिए था। वही इसका मतलब बात ये कर कि रहा हूँ, ये आप दोनों सारे मिक्स काम। कर रहे हैं। आप दोनों मिक्स कर रहे हैं ना बातें मेरी। मैंने कहा कि यहाँ पर वो क्या दे रहा था बाय डिफॉल्ट आपको, माई एडमिन। मैंने कहा था कि इन केस अगर आप भूल गए हैं या आप इसका पासवर्ड एक्सपायर हो गया, आप क्या करेंगे, इसका कोई नया पासवर्ड दे देंगे, ठीक है ना। और ठीक है दूसरा सिनेरियो मैंने डिस्कस किया कि आप यहाँ से एक नया यूज़र भी क्रिएट कर सकते हैं, और वो मैंने आपको नया यूज़र क्रिएट करके वहाँ पे दिखाया। अंडरस्टैंड। सर, वो बिल्कुल अंडरस्टैंड है सर, लेकिन सिर्फ मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ समझना चाह रहा हूँ कि क्या यहाँ से मैं एडमिनिस्ट्रेटर का जो अकाउंट है उसका पासवर्ड यहाँ से रीसेट कर सकता हूँ इस पोर्टल से? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर कर सकते सकते हैं सर। हैं, मैं भी ये आपको करके दिखा रहा हूँ। हमारा क्या था, यूज़र माई एडमिन। मेरा पासवर्ड अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हो गया, अनफॉर्चुनेटली मैं भूल गया। जो भी मैं पासवर्ड ठीक है। देना चाह रहा हूँ यहाँ पर मैं दे दूंगा पासवर्ड। ये ले, मैंने नया पासवर्ड दिया और अपडेट पासवर्ड कर दिया। ठीक है सर। ये अब क्या करेगा, मेरे इस यूज़र का पासवर्ड चेंज करा जो मैंने नया उसको पासवर्ड दिया। रीसेट पासवर्ड फॉर वर्चुअल मशीन दिस वाज सक्सेसफुली डन। डन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यूजर आर्टिकल हमने कहता क्रिएट, हूँ। उस्मान जो यूजर क्रिएट किया वो कौन से ऑप्शन से गाइड किया था? सॉरी मैं देख नहीं सका।
किसी ऑप्शन से नहीं किया था हमने, सिंपल यहाँ पे नेम दिया था उसको बस। अच्छा, राइट राइट राइट। माई एडमिन, और जो मैंने नया पासवर्ड रखा है वो मैं अब यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। ओके, और ये कनेक्ट कर दिया उसने नए पासवर्ड से। ठीक है, ये हम यहाँ पे आ गए। अब ये माई एडमिन से लॉगिन कर रहा है। इसी तरह से इसको क्लोज कर रहा हूँ। मैं चाहे उस्मान से जा सकता हूँ जो मैंने दूसरा क्रिएट किया था। चूज माई चॉइस, डिफरेंट यूजर, उस्मान, और जो मैंने उस्मान का पासवर्ड रखा वो मैं दूंगा, ओके करूंगा, तो ये मुझे उस्मान से लॉगिन कर देगा। ठीक है, मल्टीपल यूजर्स आप क्रिएट कर सकते हैं किसी भी मशीन पर अपने, और उससे कनेक्ट कर सकते हैं। मकसद ये है इन चीज़ों को करके दिखाने का। ये सर आ गए आईपी यहाँ पे एड्रेस आप। सेम ही रहेगा सबका? जाहिर सी बात है, आईपी एड्रेस किसको मिलता है? आपकी मशीन को मिलता है। और वो क्या ठीक हो होगा? गया। आपका स्टैटिक होगा। इसमें और जितने हमने मर्जी ये, यूजर्स क्रिएट कर लें। जाहिर सी बात है, उसका आईपी एड्रेस से क्या लिंक है? जब मैं मशीन क्रिएट कर रहा था मैंने आपको बताया था हमारे इस मशीन के लिए आईपी एड्रेस स्टैटिक रहेगा। सही। ठीक है ना, इसका आपके यूजर से कोई लिंक नहीं है। सही सही। ये आपका स्टैटिक ही रहेगा। अब ये जो आईपी एड्रेस है इससे कोई भी यूजर क्रिएट कनेक्ट कर सकता है, चाहे आप करना चाहे कर सकते हैं। सही है ना? बेशक वो एडमिन हो या सिंपल कोई भी। नहीं, जिनको मैं इसका यूजर नेम पासवर्ड बता दूंगा वो इजीली कनेक्ट कर लेगा। चलिए आप इससे उस्मान से कर लें, उस्मान, और मैं आपको पासवर्ड सेंड कर रहा हूँ। सर आईपी क्या है आईपी? आईपी ये आ रहा है टॉप पे ही, 20.14.109.255। जी मिल गया आपको यूजर नेम पासवर्ड? जी सर, यूजर नेम पासवर्ड मिल गया। आईपी बता दें। 20 14.109 14 डॉट डॉट 109 डॉट 255। 255। सर जी पासवर्ड सर, बता देना। कनेक्ट हो गया मेरे पास। कनेक्ट हो गया? उस्मान से ना? जी जी, उस्मान से जी सर, कनेक्ट हो गया मेरे पास। कनेक्ट हो गया। जी ये हाँ जी, हो गया आपके पास कनेक्ट। अब मुझे कंफर्म हो गया आपके पास कनेक्ट हो गया। अब ये देखें उसने क्या किया, मेरा जो रिमोट सेशन था वो किल कर दिया। हाँ, ठीक है, आपको हटा दिया होगा वहां से, बंद कर इट दिया होगा मीन्स आपका मन। आपने इसको कनेक्ट कर लिया है। जी ये स्टॉप कर रहा हूँ मैं अपनी शेयरिंग, आप शेयरिंग ऑन करें, अपनी स्क्रीन शेयर करें और बाकियों को दिखा दें कि आपने एक्सेस कर लिया इसको। हो रही है सर? जी शेयर हो रही है, आपका Azure पोर्टल आ रहा है हमारे सामने। एज्योर पोर्टल क्यों आ रहा है सर? एक मिनट। आपने एक मिनट, गलत स्टॉप स्क्रीन शेयर शेयरिंग। की। अच्छा सर, मैं ड्यूरिंग अपना एजोर पोर्टल लॉगिन कर रहा था मोबाइल पे ना, बट वो हम्म, वही नंबर का इशू दे रहा है सर। अगर आप इसमें कोई मेरी हेल्प कर देंगे, मैं आपको आईडी पासवर्ड भेज दूं तो आप मुझे बना देंगे पोर्टल सर? यहाँ पे अफजाल कह रहे थे वो गाइड कर देंगे। अफजाल इधर ही है। अब हो रही है सर? अभी भी आपका Azure पोर्टल आ रहा है सामने, आरडीपी क्यों नहीं आ रहा है? जी सर मेरी कनेक्ट हुई थी अभी। एक मिनट में दोबारा कर देता हूँ। अफजाल ये दीदार को थोड़ा गाइड कर देगा, इनको इशू आ रहा है अकाउंट क्रिएट करने में। सर असल अभी तक इनको हुआ है कि नहीं हुआ सर? नहीं, वो कह रहे हैं मैं मोबाइल से भी ट्राई करूँ लेकिन नहीं हो रहा है। नहीं, मैंने अभी असल में अभी जस्ट फोन पे, अब जब आप लोग ये एक्टिविटी कर रहे थे तो मैं अपने फोन पे मैंने एजियो का पासवर्ड लॉगिन किया था। तो वो मैं नंबर डाल रहा हूँ उस पे भी, बट वो नहीं उठा रहा। वो कह रहा है कि नंबर इज इनवैलिड, हालांकि नंबर तो बिल्कुल सही डाल रहा हूँ। सर हो गई असल शेयर? में जी आ गई आपकी स्क्रीन। इनको है ना,
नंबर होगा ना आपका ग्रुप में, तो वहाँ पर मैसेज ड्रॉप कर देगा, अफजाल इन्हें गाइड कर देगा, ठीक है। ओके जी, परफेक्ट है। सब लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है इसहाक की? जी जी, आ रही। परफेक्ट है। अच्छा, हमने ये देखा कि यहाँ पर मैंने जिस भी यूज़र को इसका यूज़र पासवर्ड दिया, इट मीन्स कि किसी को भी मेरी इस मशीन का आईपी एड्रेस, यूज़र नेम और पासवर्ड पता चल जाता है, तो वो इजीली इसको एक्सेस कर सकता है। ये सिक्योर नहीं है। अब इसको थोड़ा सा सिक्योर करें। ओके इसहाक, अपनी ज़रा स्क्रीन ऑफ करिएगा, शेयरिंग ऑफ करें। मैं यहाँ से शेयर करता हूँ, और इसको अभी आपने अपने पास लॉगिन ही रखना है, ठीक है। हमने देखा कि उसने इजीली, जिसको भी इसका आईपी एड्रेस, यूजर नेम, पासवर्ड पता चला है, वो इजीली इसको कनेक्ट कर पाया है। अब हम इसको थोड़ा सा सिक्योर करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नेटवर्किंग में नेटवर्क सेटिंग्स में आना पड़ेगा। इसमें आ गए हम, तो यहाँ पर क्या है आपके पास, वो ये आपके जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है उसको दिखा रहा है। इसको हम एनएसजी भी बोलते हैं यहाँ पर। जैसे ये एंड पर इसमें आपको दिखा रहा है डैश एनएसजी। एनएसजी स्टैंड फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। ये कुछ भी नहीं, सिंपल एक फायरवॉल है जिसमें हम पोर्ट्स को बताते हैं कौन कौन सी हमने अलाउ करवानी है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे उसने आरडीपी का रूल आपको दिया हुआ है। इनबाउंड पोर्ट रूल्स में अगर हम देखेंगे, आरडीपी आ रहा है जो हमने उसको वर्चुअल मशीन क्रिएशन के दौरान अलाउ करवाया था। हम इस पर आरडीपी पर आते हैं। सोर्स वो आपको बता रहा है एनी। सोर्स में आएंगे, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। आईपी एड्रेस है, माई आईपी एड्रेस है, ठीक है। सर्विस टैग है, ये वही टैग है जो हमने अपनी इस मशीन को दिया है। तो इट मीन्स कि हम ये काम बाय यूजिंग टैग भी करवा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप है, ठीक है। सोर्स पोर्ट रेंज स्टैटिक दिया हुआ है, इट मीन्स के कोई भी रेंज हो सकती है। डेस्टिनेशन इसमें अगेन एनी दिया हुआ है, आईपी एड्रेस है, और ये सारी चीज़ें आपके सामने आ रही। तो सोर्स में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरी मशीन के अलावा किसी और मशीन से ये वाली जो वर्चुअल मशीन है ये एक्सेस ना हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे माई आईपी एड्रेस करना है। जैसे ही मैं इसको माई आईपी एड्रेस करूँगा, ये ऑटोमेटिकली जो मुझे मेरे जिस भी मैं नेटवर्क से यहाँ पे कनेक्ट हूँ, इंटरनेट से कनेक्ट हूँ, उसका वो ऑटोमेटिकली पब्लिक आईपी एड्रेस ले लेगा, ठीक है। ये उसने क्या किया है, जैसे ही मैंने उसको माई आईपी एड्रेस दिया है, यहाँ पर चूज किया है सोर्स में, ऑटोमेटिकली उसने आपका पब्लिक आईपी एड्रेस ले लिया। ये आप कैसे चेक कर सकते हैं, गूगल पर आएंगे। अगर आपने चेक करना हो आपका जो पब्लिक आईपी एड्रेस जिस भी राउटर से या इंटरनेट से आप कनेक्ट है उसका क्या आ रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, व्हाट इज माई आईपी टाइप करेंगे, और कोई भी वेबसाइट आप इसमें ओपन कर लें जो भी आ रही है आपके सामने। तो इसमें ये देखें 202.77.138.158, ये आपके पास आईपी एड्रेस आ रहा है। ये देखें क्या ये आपका सेम आईपी एड्रेस है जो यहाँ पर शो कर रहा है, 202.77.138.158। ये वही सेम आईपी एड्रेस है जो आपको यहाँ पर वो बता रहा है, ठीक है ना। इट मीन्स उसने ऑटोमेटिकली आपके पब्लिक आईपी को पिक कर लिया जिस भी आप राउटर से यहाँ पर कनेक्ट है, ठीक हो गया। डेस्टिनेशन एनी, तो, सर्विस तो कौन सी सर ये आरडीपी है। हमारा सर ये लाइव आईपी हमारा क्या सेम रहेगा, हमेशा यही रहेगा हमारा लाइव आईपी? हाँ जी, ये आपका सेम रहेगा। ये चेंज भी हो जाता है। ये एक्चुअल में स्टैटिक नहीं होता है जो आपके लाइव आईपी यहाँ पे शो हो रहा होता है, ये डायनामिक होता है।
जिस भी सीएसपी का डायनेमिक आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, सॉरी आईएसपी का आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो ये चेंज होता है, डायनेमिक होता है। या आपका राउटर रीस्टार्ट हो गया है, उसके बाद ये चेंज भी हो जाता है, ठीक है ना, ये फिक्स नहीं होता। इसको मैं माई आईपी एड्रेस कर रहा हूँ और सेव कर रहा हूँ, और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो वो क्या करेगा, अब मेरी सारी सेटिंग्स अपडेट कर रहा है। तो एनएसजी में मैंने उसको क्या बताया, अब अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ यहाँ पर आरडीपी के आगे आप देखेंगे सोर्स उसने स्पेसिफिक कर दिया आपका, ठीक है। तो अब लेकिन मेरा डीसी नहीं हुआ यहाँ से। डीसी नहीं हुआ, लेकिन आप कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकेंगे। अब ट्राई करें कुछ भी एक्टिविटी करने की, इसमें कोई आपको एक्टिविटी करने दे रहा है वो? जैसे अब मैं इस मशीन का आरडी भी ले नहीं पा रहा वैसे। एग्जैक्टली अब कोई भी उसका आरडीपी नहीं ले सकेगा सिवाय उसके जिसका ये यहाँ पर आईपी दिखा रहा है। तो ये कहाँ का आईपी एड्रेस है, ये मेरे राउटर का आईपी एड्रेस है, ठीक है ना। तो मेरे राउटर से जो जो भी मशीन कनेक्ट होगी उसको तो वो एक्सेस दे देगा, लेकिन उसके अलावा किसी भी यूजर को वो एक्सेस करने नहीं देगा। जी इसहाक, कुछ हो रही है उसमें सर एक्टिविटी? एक्टिविटी ये सर हो रही है। ये मेरे ख्याल में एक दफा हम्म, लॉग ऑफ के बाद फिर जो है ना दोबारा नहीं होगा नहीं कनेक्ट। नहीं, चलो मैं यहाँ से इसको कनेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे वो कनेक्ट करने देगा। हाँ मैंने आपको सर करने दोबारा भी देगा। कोशिश की है लेकिन नहीं करने दे रहा, मेरा लॉग ऑफ हाँ, था। वैसे होनी तो नहीं मैं चाहिए थी आपके पास भी एक्टिविटी, वो डिसेबल मेरे कर ख्याल देता से मैं है। जब तक लॉगिन हूँ लॉगिन रहेगा उसके बाद नहीं करने देगा। चलो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये क्या करेगा, मुझे तो लॉगिन करने देगा यहाँ पर, हाँ ये ये अब देख आ रहे गया मेरे पास। यू हैव डिस्कनेक्ट बिकॉज अनदर हैं। connection was made the remote computer। एग्जैक्टली, ठीक हो गया। अब तो वो उस वक्त तक आपके पास रही है जब तक मैंने उसको हाँ एक्सेस देखें, नहीं किया। जब आपने कनेक्ट किया तो वही चीजें खुली हुई आई जो मैंने खोली हुई हम्म थी ना। सही। हम्म। लेकिन उसको ये कर देना चाहिए था क्योंकि हमने एक्सेस खत्म कर दी है बाकी आईपी एड्रेसेस की, सर तो ये उसको एनएसजी ये वाला एक कर दफ़ा देना चाहिए था। थोड़ा सा रिपीट कर दें काइंडली। जी जी बिल्कुल। मैंने क्या आपको दिखाया कि जिस जिसको भी मैंने आईपी बताया उन्होंने ट्राई की कनेक्ट करने की मशीन, तो वो इजीली उसको कनेक्ट कर पा रहे थे। तो एक माइनर लेवल पर सिक्योरिटी है, वो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने उस वर्चुअल मशीन के नेटवर्किंग में नेटवर्क सेटिंग्स में आएंगे, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में आएंगे, स्क्रॉल डाउन करके ये आपको यहाँ पर दिखाएगा। आपने स्क्रॉल डाउन करना है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में आ जाएंगे। यहाँ पर हमने एक पोर्ट अलाउ करवाई थी, आरडीपी पोर्ट, उस पर आप क्लिक करेंगे। बाकी डिटेल में हम ये जब वी नेट पढ़ेंगे ना तो उसमें हम ये चीज़ें देखेंगे। और यहाँ पर क्या है, आपको वो आईपी एड्रेसेस का बता रहा है। एनी था बाय डिफॉल्ट, यहाँ पर आईपी एड्रेसेस आ रहा है, माई आईपी एड्रेस आ रहा है, सर्विस टैग आ रहा है और एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप आ रहा है, ठीक है। ये मल्टीपल ऑप्शन है कि इस पर्पस के लिए आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, माई आईपी किया। जैसे ही मैंने माई आईपी किया तो उसने मेरे राउटर का पब्लिक आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली ले लिया, ठीक है। और मैंने सेव पर क्लिक कर दिया और मैंने कुछ भी काम यहाँ पर नहीं किया। उससे क्या हुआ कि जो भी यूज़र मेरे इस मशीन के पब्लिक आईपी के थ्रू इसको कनेक्ट कर रहे थे वो अब उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे। क्लियर है? जी सर क्लियर। ओके। अब लेट्स से अगर मैं दोबारा से इसको ख़त्म कर देता हूँ, मैं यहाँ पर आया और मैं इसको एनी कर देता हूँ अगेन, तो इसको सेव कर देता हूँ। तो अब अगर आप लोग ट्राई करेंगे उसको एक्सेस करने की, जैसे ये अपडेट होती है, ये अपडेट होगी है पॉलिसी, अब ट्राई करेंगे तो वो दोबारा आप लोगों को एक्सेस करने देगा। सर ये माई आईपी से कौन लोग फिर एक्सेस कर सकेंगे सर?
सिर्फ वो जो इस राउटर से कनेक्ट होंगे जिसका ये पब्लिक आईपी एड्रेस है। ठीक है सर। ठीक है ना, यहाँ से भी फिलहाल मैं ही कनेक्ट हूँ, तो मैं ही इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। ये बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो सिंगल यूज़र उस आईपी से कनेक्ट हो उसको आपने अलाउ करवा देना है, ज़्यादा लोगों को एक्सेस नहीं देंगे। आगे चल के हम मज़ीद देखेंगे इसमें ना कि फर्दर हम इसको किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं, बट ये भी समहाउ सिक्योर करेगा आपको, फुली सिक्योर नहीं करेगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या काम करना है, अपनी इस मशीन को डिलीट करना है। जब आप ये सारी इसमें एक्टिविटीज़ कर लें, जो जो आपने लैब्स करनी कर लें, उसके बाद आपने डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए आप क्या करेंगे, ओवरव्यू में आएंगे, यहाँ पे आपके पास डिलीट की ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपने ये देखेंगे आपको सारी चेक दे रहा है। हमने उसमें ओएसटीज को भी चेक किया था और पब्लिक आईपी को भी, दोनों चेक आ रही हैं। आपने यहाँ पे देख लेना, उसके बाद आपने आई हैव रीड पे क्लिक करना और डिलीट पर क्लिक कर देना। एक भी ये है आपके पास, और इससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी ये वर्चुअल मशीन डिलीट होगी। बट जो रिकमेंडेड वे है वो ये है कि आप यहाँ पर आए, अपने रिसोर्स ग्रुप्स में आए, और यहाँ पे हमारा रिसोर्स ग्रुप कौन सा है, विंडोज सर्वर 2022 ग्रुप का, उसको आप ओपन करें और यहाँ पर आप इसमें डिलीट रिसोर्स ग्रुप पर क्लिक करें। उससे वो क्या करेगा, ये आपके नेटवर्क को भी, वी नेट को भी डिलीट कर रहा है। ठीक है ना, आपकी जो जो चीज़ें क्रिएट हुई सारी की सारी डिलीट होंगी, जो जो भी रिसोर्सेज आपके यहाँ पर क्रिएट हुए हैं। तो डिलीट रिसोर्स ग्रुप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने इसका ये नेम कॉपी कर लेना है, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है और इसको अप्लाई फोर्स डिलीट कर देना है। कि हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको डिलीट करने ना दें, उसके लिए हम क्या करेंगे, अप्लाई फोर्स डिलीट, इसको हम डिलीट पर क्लिक करेंगे और डिलीट पर अगेन क्लिक कर देंगे। तो क्या करेगा, आपके इस आरजी के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं तमाम के तमाम डिलीट कर देगा। तो रिकमेंडेड वे ये है कि आप आकर अपने रिसोर्स ग्रुप को डिलीट करें, बट ये उस केस में आपने करना है जब आप टेस्टिंग कर रहे हो। इन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट ये काम नहीं करना। आप सिंपल उस स्पेसिफिक रिसोर्स को क्रिएट डिलीट करें, ताकि बाइट पॉसिबल इसमें आपने अपने डिफरेंट वर्चुअल स्टोरेज अकाउंट्स क्रिएट किए हुए हो, कोई डिफरेंट आपने कॉन्फ़िगरेशन सेटअप की हुई हो, ये ना हो कि वो सारी की सारी डिलीट हो जाए। इसलिए फिर अगर आपने वहाँ पे काम करना है, कोई स्पेसिफिक रिसोर्स डिलीट करना है, तो आप सिर्फ सिर्फ उसको डिलीट करें, पूरे रिसोर्स ग्रुप को डिलीट ना करें।